बार की बात है। शहर से दूर एक गांव में छोटे से घर में गरीब रामू और अपनी पत्नी सीता और बेटी कोमल के साथ रहता था। रामू के घर की हालत बहुत खराब थी। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उनके घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता था। रामू के पास गांव में छोटी सी जमीन थी। रामू वहां रोज सुबह जाकर खेती करता। रामू जो मेहनत अपने खेत पर करता था वह सारी मेहनत उसकी बेकार जाती थी, क्योंकि उसके खेत पर कोई अनाज नहीं उगता था। इसलिए वह घर का गुजारा करने के लिए गांव के सेठ के खेत में यहाँ काम करता था। सेठ उसको खेत में काम करने की तनख्वाह देता था। इन्हीं पैसों से ही रामू का घर चलता था। एक दिन रामू पहले की तरह सुबह खेत में काम करने जा ही रहा था, तभी उसकी पत्नी उसे कहती है, जी सुनिए, मैं तो कहती हूँ कि जो हमारे पास थोड़ी सी जमीन है वह हम बेच देते हैं, क्योंकि ना तो उस पर अनाज उग रहा है और आपकी उस जमीन पर मेहनत भी खराब हो रही है। नहीं सीता, मैं उस जमीन को नहीं बेच सकता, क्योंकि उस जमीन पर मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे पता है कि उस जमीन पर अनाज उगेगा और मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। रामू यह बात सुनकर खेत में काम करने चला जाता है। आज तो सेठ के खेत में काम करते करते शाम ही हो गई। चलो आज मैं ऐसा करता हूँ, अपने खेत में जाने को रहने देता हूँ और आज सीधा घर ही चला जाता हूँ। रामू अपने घर की ओर जा ही रहा होता है। तभी गांव के दुकानदार को देखकर रामू रुक जाता है और वह दुकानदार रामू को कहता है, अरे रामू, कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? हाँ हरिया भाई, घर में सब ठीक है। आप बताओ कैसे हो? हाँ रामू, सब ठीक है। रामू, जो तुम उस दिन मेरे से अपने खेत के लिए बीज लेकर गए थे, उन्होंने अपना कमाल दिखा दिया। मैं अभी तुम्हारे खेत की तरफ से आ रहा हूँ। मैंने वहाँ देखा कि तुम्हारे खेत में अनाज उग आया है। क्या सच में हरिया भाई? मैं तो आज अपने खेत में गया ही नहीं। मैं आज सीधा सेठ के खेत में काम करने चला गया और वहाँ से सीधा अपने घर ही जा रहा था। तभी आपने मुझे यह अच्छी खबर बता दी। अब मैं अपने खेत में जाकर देखता हूँ। रामू पहले अपने खेत की ओर चला जाता है। रामू अपने खेत में जाकर देखता है कि उसका खेत तो हरा भरा हो गया है। वह यह देखकर बहुत खुश होता है। सच में यह तो बहुत खुशी की बात है। दुकानदार के बीज सच में मेरे बहुत काम आए और इस बार मेरी मेहनत भी खराब नहीं हुई। चलो यह खुशी की खबर मैं घर जाकर अपनी पत्नी को बताता हूँ। रामू घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी उसे कहती है, जी सच में यह तो बहुत खुशी की बात है। आपकी मेहनत सच में रंग लाई। जी आज सच में बहुत खुशी का दिन है। जी हम इस फसल को बेचकर पैसे तो कमा पाएंगे ना? हाँ सीता, अगर किस्मत ने साथ दिया और फसल उग आई तो हम उसे बेच भी सकते हैं, पर हमें भी अपने खेत में दुगनी मेहनत करनी होगी और हमें खेत में और ज्यादा बीज बीजने होंगे। जी हम कल से ही अपने खेत में काम शुरू कर देंगे और इस काम में मैं भी आपकी मदद करूंगी। रामू अपनी पत्नी की सलाह लेकर अगले दिन से ही खेत में काम शुरू करने लगता है। सबसे पहले तो रामू को अपने खेत के लिए बीज चाहिए थे, जिसको खरीदने के लिए रामू के पास पैसे नहीं थे। पैसे की कमी को दूर करने के लिए रामू पहले सेठ के घर जाता है। और बताओ रामू, कैसे हो? आज यहाँ कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? सेठ जी, घर में सब ठीक है। बस मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है, बस मैं वही लेने आया हूँ। रामू, मैं तुम्हें पैसे उधार पर दे तो देता हूँ, पर मुझे पूरे 1 महीने बाद पैसे लौटा देना। मुझे और भी लोगों को पैसे उधार पर देने होते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं आपको पूरे 1 महीने बाद आपके पैसे लौटा दूंगा। यह लो रामू तुम्हारे पैसे, और याद से मुझे पूरे 1 महीने बाद लौटा देना। जी सेठ जी, मैं आपको पूरे 1 महीने बाद याद से पैसे लौटा दूंगा। यह बात कहकर रामू वहां से चला जाता है।
रामू सेठ से पैसे लेकर सबसे पहले गांव के दुकानदार के पास जाता है और उससे अपने खेत के लिए और बीज लेकर अपने खेत में जाता है और वहां जाकर और बीज बीजने लगता है। रामू अब अपने खेत में दुगनी मेहनत करता था। रामू पहले अपने खेत में खेती करके बाद में सेठ के खेत में खेती करने जाता था। सीता आज तो दुगनी मेहनत करके बहुत ही ज्यादा थकावट हो गई है। जी मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, आप खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लेना, इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। जी यह लो आपका खाना, जल्दी से खाकर आराम कर लो। रामू पहले अपना खाना खाता है। रामू खाना खाकर आराम करने लगता है। अगले दिन से रामू पहले की तरह खेत में जाने लगता है और दुगनी मेहनत करने लगता है। ऐसे ही काम करते कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीनों के बाद रामू की फसल पूरी पक जाती है। फसल पक जाने पर रामू उस फसल को सेठ को बेच देता है। सेठ रामू को इस फसल के अच्छे पैसे दे देता है। पैसे लेकर रामू घर चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, यह देखो सीता, मैंने जो अपने खेत में मेहनत की थी और जो फसल उगाई थी वह मैंने सेठ को जाकर बेच दी और सेठ ने मुझे उस फसल के बहुत अच्छे पैसे दिए हैं। जी सच में आपकी मेहनत रंग लाई, मुझे तो यह बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है। जी अब हमें भी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। रामू ने जो अपनी जमीन में बढ़िया फसल उगाई थी उसके चर्चे पूरे गांव में होने लगे। तभी एक बड़े गांव के सबसे बड़े किसान के बेटे को यह बात पता लगती है। तभी वह रामू को मिलने के लिए बुलाता है और रामू उनसे मिलने के लिए उनके घर जाता है। क्या तुम्हारा नाम ही रामू है? मैंने सुना है कि तुमने अपनी थोड़ी सी जमीन पर ही बहुत अच्छा अनाज उगाया है। जी मालिक, मेरा नाम ही रामू है। मैंने ही अपनी थोड़ी सी जमीन पर अच्छा अनाज उगाया था। रामू, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें प्रति महीना 30,000 रुपए दूंगा। रामू इतने पैसों की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, जी मालिक, मैं कल से ही काम पर आना शुरू कर दूंगा। यह बात कहकर रामू घर चला जाता है और घर जाकर रामू सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी उसे बोलती है, जी मुझे अब भी यह किसी सपना के जैसा ही लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपको इस गांव के सबसे बड़े किसान के बेटे ने काम पर 30,000 पर रख लिया है। इन पैसों से तो हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। हाँ सीता, तुमने सही कहा, पर आज हमें जो कुछ मिल रहा है वह सब मेहनत के कारण ही है। अगर मैं इतनी मेहनत ना करता तो हमें इतने पैसे नहीं मिलने थे। जी सच में अब से मैं भी मेहनत पर विश्वास रखूंगी। कुछ ही महीना में रामू बहुत अमीर हो जाता है। उसके पास बहुत पैसा हो गया था। उसने नया घर भी खरीद लिया था। अब रामू और उसका परिवार सुखी से रहने लगते हैं।